हेलो दोस्तों, देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही धांसू होने वाली है। अगर मैंने भी आज आपको 2 सेकंड में वर्गमूल निकालना नहीं सिखा दिया तो आज से मेरी वीडियो देखना बंद कर दें, ठीक है? मात्र 2 सेकंड में। तो देखिए अब हमें करना क्या है। सबसे पहले इधर देखिए, हमको याद रखना है 1 से लेकर 10 तक के वर्गमूल, ठीक है? अब 1 से लेकर 10 तक वर्ग तो आपको याद होंगे, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, कक्षा 5-6 में सिखा दिया जाता है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, ठीक है? 5 का 25, इसी प्रकार से अरे पहाड़े तो याद होंगे 10 तक। इसी प्रकार से 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है? इस प्रकार से आपको 10 तक वर्गमूल तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? अब मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ। अगर किसी संख्या का जो लास्ट का अगर डिजिट 2, 3, 7, 8, 0 अगर ये संख्या के लास्ट में आ जाए तो समझ जाना कि वो संख्या किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है? अगर ये अंक अगर लास्ट में आ जाएं 2, 3, 7, 8, 0 अगर किसी संख्या के लास्ट में आ जाएं तो वो संख्या किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है? तो आज हम आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग जो होते हैं, जैसे कितनी बड़ी संख्या आपको दे दे, जैसे ये दे रखा है, देखिए 13,225 आपको 2 सेकंड में देखो किस प्रकार से निकालेंगे। आप सभी वर्गमूल, जितने भी वर्गमूल हैं आप सभी इस प्रकार से लिखोगे। ये 42 का है, ये 47 का है, ये 67 का, ये 96 का है, और ये कितने का है, ये 68 का है, और ये 115 का है, ठीक है? आप इस प्रकार से जितने भी वर्गमूल हैं आप सभी वर्गमूल इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वर्गमूल की, 1764 निकालना किस प्रकार से, देखिए। तो जैसा कि देखो हमने ये पहला वर्गमूल ले लिया, मान लीजिए 1764, ठीक है? 1764 हमको बताना ये कितने का वर्ग है, ठीक है? ये बताना मतलब कितने का वर्गमूल है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए हमको इसके जोड़े बनाने हैं। देखिए हमने इसका एक 2 का जोड़ा बना दिया, लास्ट का बना दिया। अब हमको इसका जो लास्ट का डिजिट है, देखिए लास्ट का डिजिट कितना है, 4। हमको देखना पड़ेगा कि ये 4 मतलब किसके वर्ग में आता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4, और ये देखिए एक और होगा जो है लास्ट में 8 का वर्ग कितना होता है, 64। देखिए इनका जो इकाई का अंक कितना आ रहा है, इनका भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसका जो इकाई का अंक जो होने वाला है या तो होगा कितना, 2, और या तो होगा 8, या तो होगा 2 या तो 8। तो ये इकाई का अंक आ गया। अब देखिए हम यहाँ इसके यहाँ ये अंक और एक और लगाना है, वो किस प्रकार से लगाओगे, तो देखो वो बात यहाँ से कंफर्म करनी है। अब 17 हमको देखना है, 17 जो है वो किन किन वर्गों के बीच में आता है। तो हमें देखिए अगर हम देखें तो 17 जो आता है वो 16 के और 25 के बीच में आता है, ठीक है? 16 के और 25 के बीच में आता है। अब बताइए किसके ज़्यादा करीब है, ये 16 है, ये 25, मतलब ये छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है। तो बताइए छोटे वाले के पास आता है ये बड़े वाले के पास आता है? तो आपको वो ये छोटे वाले के पास आता है। ये देखिए 16 जो है वो 17 जो है वो 16 के ज़्यादा करीब है और 25 से बहुत दूर है। तो इसलिए हमारा जो 4 है वो कहाँ लगाना है, छोटे वाले के पास ही लगाना है। अब आप कहोगे भैया बड़े वाले के पास कब लगाते, अगर ये 17 25 के ज़्यादा करीब होता तो हम ये 4 है वो कहाँ लगाते, बड़े वाले के। 4 ही लगाना है, 5 को नहीं लगाना है, ठीक है? इसको तो हम गिनती करते हैं खाली, लेकिन 5 नहीं लगाना है। क्या लगाना है, 4। या तो 4 ये छोटे वाले के पास लगाना है या बड़े वाले के पास। तो लेकिन देखो 17 16 के पास था, अधिक मतलब ज़्यादा 5 था, इसलिए ये 42 का वर्ग हो गया। छोटे वाले के पास हमने 4 लगा दिया, तो इसका मतलब कितने का वर्ग हो गया, ये 42 का हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2209 आपको बताना है ये कितने का वर्ग है। तो देखिए किस प्रकार से बताओगे आप। तो सबसे पहले वही करना है जो पिछले सवाल में करा था, हमें ये इसका क्या बनाना है, एक जोड़ा बना दिया, ठीक है? अब बताइए 9 जो है वो किसके वर्ग में आता है। देखो या तो 3 के में आता है या 7 के में आता है। 3 3 9 और 7 7 49, या तो 3 के में आता है या 7 के। इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि इसका इकाई का अंक है 3 होने वाला है, या 3 या 7, क्योंकि जो 9 जो है या तो 3 के वर्ग में आ रहा है या 7 के वर्ग में आ रहा है, ठीक है? तो अब हमने इसका इकाई का अंक तो हमने इसका ढूंढ लिया। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा डिजिट कैसे निकालें। तो देखिए 22 जो है, देखिए 22
तो आप 22 को आपको क्या करना है, देखिए देखना है किन किन के बीच में है। तो 22 जो है वो 16 के और 25 के बीच में है, 16 के और 25। अब ये बताइए ये 16 के ज़्यादा पास है या 25 के ज़्यादा पास है। तो आप कहोगे भैया 16 में अगर 6 जोड़ दिया कितना हो गया, 16 और 6 22, और 22 25, ये इनमें 3 का अंतर है। यानी 16 और 22 में कितने का अंतर है, 6 का, या कितने का अंतर, 3। यानी यहाँ अंतर इनका कम दिया है, इसका मतलब ये 25 के ज़्यादा पास है। इसलिए जो 4 जो है वो बड़े वाले के पास लगाना है। कहाँ लगाना है, बड़े वाले के पास। अगर छोटे वाले के ज़्यादा पास होता तो 4 का लगाना होता, तो फिर छोटे वाले के पास लगाना होता। ठीक है, इसलिए बड़े वाले के पास है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 47 इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप भी इस प्रकार से नहीं निकालो तब कहना। चलिए अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। अब देखो इसको आपको किस प्रकार से करना है, देखिए वही करना है जो पहले करा था। तो देखिए 16 देखना है, 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 किसकी मात्रा है, या तो 4 के मात्रा है, या 6 6 36, ये होगा 4 के में या 6 के में। ठीक है, आपको ये मतलब जब 6 दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 4 के पहाड़े मतलब 4 की जो वर्ग है उसमें 6 आ रहा है, 6 6 36, यानी कि 6 के में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये 4 या 6, तो इसका मतलब ये इसका इकाई का अंक हो गया, या तो 4 हो गया और या 6 हो गया। अब देखिए अब किस प्रकार से इसकी अगली संख्या निकालेंगे। अब देखो अब लेते हैं 92। तो आप बताइए 92 कहाँ आएगा, 81 और 100 के बीच में आता है 92। 81 और 100 के बीच में आता है 92। 81 और 100 के बीच में आता है 92। तो किसके ज़्यादा करीब है, तो आप कहोगे भाई 100 के ज़्यादा करीब है, यानी बड़े वाले के ज़्यादा करीब है। तो हमें इसका मतलब ये 9 जो है बड़े वाले के पास लगा देना है। अगर किसके पास 100 जो है मतलब ये 92 100 के करीब है, मतलब बड़े वाले के करीब है, इसका मतलब इसका 9 जो है वो बड़े वाले के पास लगा देंगे। अगर 81 के ज़्यादा करीब होता तो यही वाला 9 कहाँ लगाते, छोटे वाले के पास। कभी आप ये काम मत कर देना कभी 10 लगा दो इस 6 के पास, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है, लगाना 9 ही है। अगर ये 81 के ज़्यादा करीब है तो छोटे वाले पे लगाना है, और 100 के ज़्यादा करीब है तो बड़े वाले पे। इसी प्रकार से आप जितने भी वर्गमूल, कितना भी बड़ा से बड़ा वर्गमूल आपको कोई दे दे तो आप फटाक से इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, मैं आपको और सिखाता हूँ, इससे बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटे हैं, इससे बड़े बड़े सिखाता हूँ आपको मैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ये निकालना है आपको कि 46 और 24 ये कितने का होता है। तो आप देख के बता दो, देखो ये जल्दी से बता दोगे एकदम से कि 24 में 4 किस में आता है, ये तो 2 में आता है, और ये किस में आता है, ये आता है, देखिए 4 या 2 के में आता है, और ये किस में आता है, ये आता है आपका ये 8 8 64, यानी कि 8 के में, या तो 2 के में या 8 के में। इसका मतलब इसका इकाई का अंक या तो 2 हो गया या 8 हो गया। ठीक है, अब देख 46 देखिए, 46 किन के बीच में आता है, 46 आता है इसके 36 के और 49 के। ठीक है, 36 के और 49 के। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में आता है। अब बताइए ये 46 जो है 36 के ज़्यादा करीब है या 49 के, यानी बड़े वाले के ज़्यादा करीब है, इसलिए जो 6 जो लगाना है वो बड़े वाले के पास लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका 68 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं और सिखाता हूं आपको। देखिए अगला हम अगला लेते हैं। अगला क्या है, ये है रूट में 132 और ये 5। हमको बताना है इसका कैसे निकालेंगे। तो ये तो बड़ा है काफ़ी है, देखिए कितने बड़ा सही, आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर और जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 10 तक वर्ग याद है, लेकिन 10 तक नहीं, इसके लिए आप 15 तक वर्ग याद कर लोगे। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 11 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, आपको वही 11 11 में 121 होता है। 12 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, तो 12 का 144 होता है। 13 का कितना होता है, 169 होता है। और 14 कितना होता है, तो 14 का होता है 196 होता है। और 15 तो कितना 15 का होता है 225। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको देखना है इसका लास्ट का 2 डिजिट। देख लिया, तो इसमें 5 है, 5 किसके में आता है, तो 5 तो बस किसके में, 25 के में आता है। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि इसका जो लास्ट का डिजिट है वो खाली 5 ही रहेगा। कितना रहेगा, 5। अब देखिए 132
क्या 132। अब आप बताइए 132 किसके बीच में है, तो देखिए 132 यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो अगर अब देखा जाए तो 121 और 132 यहाँ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ, तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे 121 तो 121। अब देखिए अगर ये किसके करीब है, 144 के या 121, मतलब जो 132 जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, 121 के या 144 के। तो आप कहोगे भैया अगर 121 में अगर हमने कितना जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अगर हमने देखो यहाँ पर देखा जाए इनका अंतर, तो यहाँ इनका अंतर जो है वो यहाँ 12 का अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ 11 का अंतर, यहाँ 12 का, मतलब यहाँ पे इसके ज़्यादा छोटे वाले के ज़्यादा करीब है, तो हमें क्या लेना है, इसका 11 ले लो। इसका मतलब ये 115 का है। कितने का है, 115 का है। देखिए और इससे बड़े बड़े निकाल के दिखाते हैं आप। देखिए दोस्तों अब हमको बताना है 136 89 कितने का वर्गमूल है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका ये लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो उसमें से इसका इकाई अंक कितना है, 9। तो हमें देखना है 9। तो 9 देखिए, एक तो 3 के में आता है या 7 के में आता है। किसके में आता है, 7 के में, या तो 3 के में आता है या 7 के में, ठीक है। तो देखिए या तो हमें पता है इसका इकाई अंक या तो 3 होने वाला है या 7 होने वाला है, या तो 3 होने वाला है या 7, ठीक है। अब देखिए 136, अब बताइए 136 किस किस के बीच में आता है। तो आप कहोगे भैया 136 जो है वो 121 और 144 के बीच में आता है। 121 या 144 के बीच में आता है। तो बताइए किसके ज़्यादा करीब है। तो देखिए यहाँ पर देखा गया, तो देखिए यहाँ पर ये 121 और ये कितने का अंतर हो गया इनमें, तो इनमें अंतर हो गया 9 और 6 कितना होते हैं, 15 का अंतर। कितने का, 15 का। यहाँ देखिए यहाँ कितने का अंतर है यहाँ पे, तो ये 4 8, यानी कि यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है। इसका मतलब ये बड़े वाले के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब हमको जो 11 है वो कहाँ लगाना है, बड़े वाले पे लगाना है, लगाना 11 ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों अब 1024 देखना है कितने का वर्ग है। तो देखिए हमको किस प्रकार से, अब देखिए कितनी जल्दी निकालते हैं इसे। 4 किस में आता है, या तो 2 के में आता है, या 2 2 64 8 के में आता है, या तो 2 होगा इसका इकाई अंक या 8 होगा। 10 देखिए 10 किसके बीच में आता है, तो ये 9 और 16 के, 9 और 16 के बीच में 10 किसके ज़्यादा पास है, छोटे वाले के। इसका मतलब 3 कहाँ का, छोटे वाले में। ये आंसर हो गया। तो देखिए आप बहुत जल्दी से जल्दी इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको वर्गमूल निकालना आपको सिखा दिया है, किस प्रकार से किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से किसी भी संख्या का घनमूल निकालें, और आपको हम संख्याओं का वर्ग भी निकालना सिखाएंगे। जैसे आपसे कोई कहे 115 का वर्ग कितना होता है, तो आप सेकंडों में उसका आंसर दे सकते हो। तो हम ये सब बात की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।